किया था। उस चीनी सामान के बहिष्कार से चीन बहुत चिढ़ गया है। यही कारण है कि अब उसका गुस्सा दिखाई देने लगा है कि अब वो भारत से आयात किए जाने वाले श्रिम्प्स के ऊपर बैन लगाकर बैठा है। दोस्तों, श्रिम्प्स क्या है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, समुद्र से निकलते हैं और चीन के लोग सबसे ज्यादा इसे खाते हैं। इसकी खासियत की बात करें तो ये बहुत ही कम कैलोरी का होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स और हाई वैल्यू होती है प्रोटीन की। श्रिम्प, इसे हिंदी में झींगा कहा जाता है। झींगा बेसिकली, इसके बनावट की बात करें तो इसके 10 पैर होते हैं और इसे सफाई करके लोग बहुत चाव से खाते हैं, तड़का लगा लगा कर खाते हैं। लेकिन चीन वाले इसे बहुत खाते हैं और चीन वाले सबसे ज्यादा आयात करते थे भारत से, क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इन झींगों का। लेकिन अब विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि पिछले साल नवंबर 2020 के मौके पर चीन की सरकार ने इसके ऊपर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि जो फ्रोजन श्रिम्प्स, फ्रोजन झींगे जो आप भेज रहे हो ना, उनके पैकेट के ऊपर हमें कोविड-19 मिला है, जिस कारण से आपकी इस शिपमेंट को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर ये जो विवाद है चीन ने इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि नवंबर दिसंबर के महीने में भारत के अंदर जो दिवाली का त्योहार था, उस समय चीनियों की चीखें निकल गई थी। भारतीयों ने एक भी सही चीनी सामान उस हिसाब से नहीं खरीदा था जिस हिसाब से पिछले के सालों में खरीदा करते थे। यही कारण है कि चीन ने उस समय टिट फॉर टैट मूव के चलते श्रिम्प इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए ये कदम उठा दिया। लेकिन चीन की सरकार ने हमें एक भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाई है जिस टेस्ट रिपोर्ट में ये बताया गया हो कि हमारे श्रिम्प्स के पैकेट के ऊपर कोविड-19 का टेस्ट किया गया है और वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मजे की बात देखिए कि पिछले साल नवंबर 2020 के अंदर से हमारी सरकार लगातार कह रही है कि हमें आप रिपोर्ट बताइए कि रिपोर्ट में कहां पर है कि यहां पर कोविड-19 पॉजिटिव है। लेकिन चीन की तरफ से अभी तक भाई साहब 1 साल होने के करीब है, लेकिन चीन की सरकार ने कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की है। दोस्तों, ये मैसेज है भारत ने जो चीन का बॉयकॉट किया है उसको लेकर, लेकिन चीन की सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो भारत की सरकार अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस मुद्दे को उठाने जा रही है और हो सकता है कि चीन के ऊपर फाइन भी लग सकता है और चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अब जवाब देना होगा। अब दोस्तों, ये झींगे भारत के किस किस इलाके में होते हैं इसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा के अंदर बहुत ज्यादा श्रिम्प्स होते हैं और भारत के ये 3 राज्य ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इन झींगों का। दोस्तों, पिछले साल से ही लगातार 1000 कंटेनर हमारे चीन के अंदर रुके हुए हैं और चीन की सरकार का ढीला ढाला रवैया भारत की सरकार की जेब पे भी चोट पहुंचा रहा है, व्यापारियों की भी जेब पे चोट पहुंचा रहा है और इसी के साथ चीन का ये ढीला ढाला रवैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मानकों पर सही नहीं उतरता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन भारत की सरकार इसे जवाब देना चाहे तो दे सकती है, चीन के सामानों का और भी ज्यादा बॉयकॉट